इस आदमी ने कुछ अजीब नोटिस किया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि कभी कभी एक महिला साइकिल पर चौराहे से गुजरती है, फिर फूलों वाला एक आदमी आता है और अंत में एक पीली कार। लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। और तभी महिला, फूल और वो दबी हुई बीटल कार आ गई। ट्रूमैन चिल्लाया, देखो, वो रही वो बीटल। ट्रूमैन को ये इसलिए दिखा क्योंकि वो सब बार बार एक ही लूप में घूम रहे थे। लेकिन अब चीजें और भी अजीब होने वाली थीं। ट्रूमैन ने अचानक गाड़ी स्टार्ट की और किसी पागल की तरह गोल गोल गाड़ी घुमाने लगा। वो चिल्लाया कि वो अटलांटिक सिटी जा रहा है, लेकिन रास्ता जो खाली था वो अचानक गाड़ियों से भर गया। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने फिर से चक्कर लगाना शुरू किया और चिल्लाया कि वो न्यू ऑर्लियंस जा रहा है। लेकिन ट्रूमैन ने वो नहीं किया जो उसने कहा था। और देखिए, खाली सड़क फिर से खुली थी। फिर ट्रूमैन एक पुल पर आया। उसने अपनी पत्नी को स्टीयरिंग व्हील थमाया, आंखें बंद की और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रूमैन, हम कानून तोड़ रहे हैं, उसकी पत्नी चिल्लाई। लेकिन वो नहीं माना। उसे समंदर से डर लगता था, इसलिए पुल पार करने का यही इकलौता तरीका था। फिर कुछ और भी अजीब हुआ। सड़क पर अचानक आग की दीवार खड़ी हो गई, लेकिन ट्रूमैन नहीं रुका और सीधे उसमें से निकल गया। थोड़ी देर बाद सायरन बजने लगे और सड़क पूरी तरह बंद थी। एक पुलिस वाले ने उसे रुकने और तुरंत जगह खाली करने को कहा। ट्रूमैन ने पहले तो बात मान ली, लेकिन जाते जाते पुलिस वाले ने गलती से उसका नाम ले लिया, जबकि वे कभी मिले ही नहीं थे। ट्रूमैन को एहसास हुआ कि उसकी पूरी दुनिया नकली थी और वह 30 सालों से अंधेरे में जी रहा था। ट्रूमैन का शहर सी हेवन असल में एक विशाल स्टूडियो सेट था। ट्रूमैन को छोड़कर बाकी सब एक्टर्स थे। हजारों कैमरों ने उसके जीवन का हर पल रिकॉर्ड किया। फिर काम पर जाते समय आसमान से एक स्टूडियो लाइट गिरी, जिससे ट्रूमैन के होश उड़ गए। उसे रेडियो पर खबर मिली कि एक प्लेन से पुर्जा गिरा था। ट्रूमैन ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने स्टूडियो लाइट को उठाया और आसमान की तरफ ध्यान से देखने लगा। वह कार चलाते समय भी कैमरे पर आ रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था। ऑफिस जाते समय कुछ लोगों ने उसे पोस्टर के सामने खड़ा कर दिया एड के लिए। ऑफिस में वो सीक्रेटली फिजी जाने के लिए जानकारी जुटाता, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। वो अखबारों से मॉडल की आंखें काट कर अपना एक सीक्रेट बनाता। उसके बॉस ने उसे दूसरे द्वीप पर इंश्योरेंस डील के लिए भेजा। ट्रूमैन ने बचने की कोशिश की, पर उसके बॉस ने नौकरी जाने की धमकी दी। उसके डर से मान गया। उसने जहाज की एक टिकट लिया और वह जहाज पर जाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने पानी में डूबी हुई आधी नाव देखी, उसका समंदर का डर जाग गया और उसने डील छोड़ दी। वहां से वो बिना कुछ कहे घर के लिए निकल गया। घर वापस आकर वो बार्ड हेजेस काट रहा था कि तभी उसकी पत्नी आई और एक नए प्रोडक्ट का प्रचार शुरू कर दिया। और सिर्फ वो ही नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त मार्लन भी अजीब तरीके से प्रोडक्ट का विज्ञापन करता था। दोनों अक्सर बियर पीते और बातें करते। ट्रूमैन का सबसे बड़ा सपना था फिजी जाना। एक रात समुद्र किनारे बैठे हुए उसे अपने बचपन की याद आई, जब उसके पिता समंदर में उसे घुमाने ले गए थे। वह दोनों मजे से घूम रहे थे, लेकिन एक तूफान में उसके पिता खो गए थे और वो मर गए थे। तभी बारिश होने लगी, लेकिन वो बारिश सिर्फ ट्रूमैन पर हो रही थी। वह इधर उधर भागता तो वह उसके पीछे पीछे आती थी। उसे कुछ अजीब लग रहा था। वह गुस्से से आग बबूला होकर जोर से चिल्लाया, तो सभी जगह बारिश शुरू हो गई। घर लौटकर उसने यात्रा की बात की, लेकिन पत्नी ने उसे ठुकरा दिया और उसे बिस्तर पर जाने को कहा। दर्शक परेशान थे कि हर बार कैमरा कट जाता था। अगली सुबह उसे सड़क पर एक बेघर आदमी दिखा। वो उसके पिता थे। वह उनकी तरफ बात करने के लिए आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वो बात कर पाता, 2 अजनबी उन्हें खींच ले गए। ट्रूमैन ने उनका पीछा किया, तभी कुछ दौड़ते हुए लोग बीच में आ गए। फिर एक पेपर वाले से टकराया और एक बाइसिकल से टकराया। तब तक उसके पिता को लेकर वह बस में बैठ गए थे और दरवाजा बंद हो गया। वह फिर भी भागा, लेकिन बीच में पुलिस कार आ गई। ट्रूमैन ने घर जाकर मां को बताया, पर उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, कोई गलतफहमी हुई होगी। उस रात ट्रूमैन ने अपना सीक्रेट बॉक्स खोला, जिसमें पिता के साथ फोटो थी। तभी पत्नी आई और उसने फिर से एक और विज्ञापन शुरू कर दिया। ट्रूमैन ने एक लाल स्वेटर निकाला। एक दर्शक ने पूछा, वो क्या कर रहा है? शो ने एक रिकैप दिखाया, जिससे पता चला कि वो लॉरेन थी,
जिसे ट्रूमैन प्यार करता था, लेकिन उसे जबरन दूर कर दिया गया था। वो एक बार फिर लॉरेन से लाइब्रेरी में मिला। उसने ट्रूमैन को सच बताने की कोशिश की, लेकिन उसे जबरन ले जाया गया और कहा गया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। इसके बाद लॉरेन गायब हो गई। ट्रूमैन ने एक और औरत से शादी की जिसे वो प्यार नहीं करता था। उसने लॉरेन की आंखें चिपकाकर उसकी फोटो बनाई थी। ये सब लॉरेन लाइव टीवी पर देख रही थी। एक दिन कार रेडियो पर अचानक उसे अपने हर मूवमेंट की कमेंट्री सुनाई देने लगी। पूरे शहर में खलबली मच गई। रेडियो स्टेशन ने सफाई दी कि ये पुलिस फ्रीक्वेंसी थी, पर ट्रूमैन ने इसे आसानी से नहीं माना। उसने लोगों और गाड़ियों के चलने का पैटर्न नोटिस किया और जाना कि सब कुछ पहले से तय है। उसने ऑफिस के एक अनजान कमरे में घुसने की कोशिश की जहां उसे फिल्म की शूटिंग मिली। उसे वहां से बाहर निकाल दिया। वह भागता हुआ रास्ते पर इधर उधर देख रहा था। वह घबराया हुआ था। वह घर पहुंचा। उस रात माँ और उसकी बीबी ने उसे फिर एक बच्चे के लिए मनाया। सबके जाने के बाद ट्रूमैन ने अपनी शादी की फोटो ध्यान से देखी तो उसकी पत्नी की उंगलियां क्रॉस देखीं। वो झूठ बोल रही थी। वह दुविधा में था और सभी तस्वीरें देखीं। अगले दिन पत्नी काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। ट्रूमैन ने कुछ सवाल पूछे तो उसने नकार दिया। उसका पीछा किया पर उसे अस्पताल में रोक दिया गया। फिर उसे अस्पताल में अजीबोगरीब बाधाओं का सामना करना पड़ा। अंत में उसने ऑपरेशन थिएटर में देखा कि उसकी पत्नी का मरीज नाटक कर रहा था। वह उसे ध्यान से देख रहा था कि पीछे से सिक्योरिटी वाले ने बाहर निकाल दिया। ट्रूमैन ट्रैवल एजेंसी गया। वहां की एक मैनेजर ने कुछ बहाना बनाया ताकि उसे टिकट न मिले, लेकिन ट्रूमैन ने हार नहीं मानी। उसने चतुराई से मैनेजर से बात की और आखिरकार टिकट लिया। उसने बस पकड़ी। ट्रूमैन जैसे ही सीट पर बैठा तो ड्राइवर ने नाटक किया कि बस खराब हो गई। एक कर्मचारी ने कहा कि सब बस से उतर जाए। सब एक एक करके उतर गए, लेकिन ट्रूमैन बस से नहीं उतरा। वह अकेला बस में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी उसे वापस लेने आई। उसे घर नहीं जाना था। उसने भागने की सोची और कार फुल स्पीड में भगाई। आग में से जैसे ही बाहर निकले तभी पुलिस को देखकर वह जंगल की तरफ भागने लगा। उसने छुटने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। घर आकर उसने पत्नी को सब बताया और सच्चाई मांगी, लेकिन वो फिर से विज्ञापन करने लगी। वह इस बार बहुत गुस्से में था। वह गुस्से से पत्नी से जवाब की मांग कर रहा था, लेकिन फिर भी वही विज्ञापन करने लगी। फिर ट्रूमैन ने उस पर दबाव डाला और उसकी तरफ आगे बढ़ा। वह बार बार उसे सच्चाई पूछता रहा। उसकी पत्नी ने डर कर बचाव के लिए रसोई का एक गैजेट उठा लिया। ट्रूमैन ने उसे छीन लिया, पर उसकी इस हरकत से कैमरों का राज खुल गया। उसकी पत्नी ने घबराहट में सच बता दिया। तभी दोस्त मार्लन बियर लेकर आया, जिससे पत्नी को सुकून मिला। ट्रूमैन ने मार्लन को सब बता दिया। मार्लन ने उसे समझाया। उसे कहा कि यह सच नहीं है। बातचीत गहरी होती गई, लेकिन वो सब डायरेक्टर के लिखे हुए शब्द थे। ट्रूमैन लगभग मान गया था, पर मार्लन की झिझक ने उसे फिर से शक में डाल दिया। तब डायरेक्टर ने उसके पिता को वापस बुला लिया ताकि ट्रूमैन रुक जाए। सबने उसे देखा। संगीत शुरू हुआ और एक भावुक पुनर्मिलन हुआ। रेटिंग्स आसमान छू गई। डायरेक्टर ने सब तय किया था, पर वो पिता की मौत के खिलाफ था। पिता के लौटने से उसे लगा कि ट्रूमैन अब नहीं जाएगा, पर पिता वाला एक्टर बार बार सेट पर आने की कोशिश करता था। अगली सुबह ट्रूमैन फिर से खुश दिखने लगा, जैसे उसने सब मान लिया हो। उसने फिर से पड़ोसी का अभिवादन किया। डायरेक्टर ने उसे एक नई पत्नी भी दे दी, लेकिन ट्रूमैन ने अपना एस्केप प्लान बना लिया था। उस रात उसने एक पुतला बिस्तर में रखा और खुद सुरंग खोदकर भाग गया। जब मार्लन आया तो उसे बस एक खिलौना और रिकॉर्डिंग मिली। मार्लन ने थोड़ी जांच की तो पता चला कि वह एक सुरंग खोदकर भाग गया था। उसने डायरेक्टर को बताया कि वह भाग गया है। डायरेक्टर घबरा गया और लाइव फीड बंद कर दी। 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ था। सब एक्टर्स को उसे ढूंढने के लिए निकाला गया। सूरज जल्दी उगाया गया, पर वो नहीं मिला। आखिरकार डायरेक्टर ने ओशन कैमरों का इस्तेमाल किया और देखा कि ट्रूमैन अपनी नाव पर था। पूरी दुनिया उसे देख रही थी। उसने अपना समंदर का डर जीत लिया था। वह खुश था कि वह उनकी कैद में नहीं है। उसने अपने कोट में से एक तस्वीर निकाली। उसके पास अपनी पसंदीदा औरत की तस्वीर थी। वह उसे ध्यान से देख रहा था और वह भी टीवी से तस्वीरें देखकर खुश थी। डायरेक्टर ने उसका पीछा करने के लिए नाव भेजी, पर किसी को नाव चलानी नहीं आती थी।
फिर डायरेक्टर ने मौसम कंट्रोल सिस्टम से तूफान, हवा और बिजली पैदा की। उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास किया, हर बाधा को पार करने का साहस जुटाया। लेकिन ट्रूमैन का दृढ़ संकल्प अजेय था। वह किसी भी कीमत पर उस नकली संसार की सीमाओं को लांघकर ही दम लेना चाहता था। दूसरी ओर उसे नियंत्रित कर रहे डायरेक्टर का अहंकार चरम पर था। अपनी निर्मित दुनिया को बिखरते देख उसने हताशा में अपनी आखिरी और सबसे विध्वंसक चाल चली। कंट्रोल रूम में बैठे बैठे उसने कृत्रिम आकाश में तूफान के संकेत दिए और समुद्र के शांत जल को चीरते हुए एक विशाल दैत्याकार लहर को ट्रूमैन की ओर मौद्दा दिया। ट्रूमैन बेजान सा तैर रहा था। उसकी जीने की इच्छा और सच्चाई जानने की प्यास किसी भी बाधा से बढ़ी थी। पानी की सतह पर पड़े पड़े ही उसने अपनी बची खुची आखिरी ताकत जुटाई। एक एक सांस के लिए संघर्ष करते हुए उसने कांपते हाथों से उस नाव के पाल को संभाला और उसे वापस सीधा किया। वह सामने की तरफ जा रहा था कि तभी कुछ टकराने की आवाज आई। नाव सीधे एक नीली दीवार से जा टकराई। ट्रूमैन चौंक गया और दीवार को छुआ। वो एक पेंट की हुई दीवार थी। उसने पत्थर की तरह दीवार पीटी। उसे सीढ़ियां मिलीं जो एक दरवाजे तक जाती थीं, सी हेवन से बाहर निकलने का रास्ता। डायरेक्टर ने उससे बात की और कहा कि बाहर कोई सच्चाई नहीं है, बस वही दुनिया है जो उसने उसके लिए बनाई है। ट्रूमैन ने अंत में आजाद होने का फैसला किया। उसे इस अपना फैसला सबके सामने रखा। वह खुश था। उसने अपने हाथ फैलाए हुए आजादी को अपनाया। उसने सीढ़ियां चढ़ीं और उस अंधेरे दरवाजे से बाहर निकल गया, अपनी लॉरेन को खोजने के लिए। पूरी दुनिया ने उसके लिए तालियां बजाईं और दी ट्रूमैन शो खत्म हो गया।